नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है। देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज बोला है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या, एक्यूट और ऑब्ट्यूज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 to 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 90 डिग्री, राइट। और ऑब्ट्यूज मतलब क्या, 90 to 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे देखो कौन कौन से एंगल होंगे, AOD एंड BOC, AOD एंड BOC, ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल से स्टूडेंट्स कैसे हैं, 90 से ज्यादा है, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। कैसे एंगल्स है, ऑब्ट्यूज एंगल है, AOD। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, एंगल AOD एंड एंगल BOC, एंगल AOD एंड एंगल BOC ऑब्ट्यूज एंगल है दोनों, वो पता चल गया आपको। और कैसा लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है। ऐसे इससे देखो ये जो लाइन है, वैसे ये लाइन, दोनों क्रॉस लाइन बन रही है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ऑब्ट्यूज तो है ही, बट वर्टिकली ऑपोजिट है। ओनली वर्टिकली ऑपोजिट लिखते तो क्या लिखते हैं हम, AOB COD, ऐसा लिखते हैं कि एक्यूट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट, तो AOB एंड COD, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या उसमें से बन सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्या लिखा है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है हमें। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री एडिशन होगा, सप्लीमेंट्री में होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनेगी तो उसमें क्या होगा, 180 डिग्री, ओके। इतना आपको याद रखना है। और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट ऐसे होंगे, ये दोनों एंगल से AOE, देखो एंगल AOE एंड AOE और दूसरा AOB, समझ में आ रहा है। ये दोनों एंगल लिखे हमने, AOE मतलब कि इतना एंगल, ध्यान से समझना, इतना एंगल, ओके। और AOB मतलब ये एंगल, इतना, ओके। तो दोनों एंगल का एडिशन करके देखो, दोनों एंगल का एडिशन करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर ना, 90 डिग्री बनेगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो है ही, और दोनों एंगल बाजू बाजू में है ऐसे, तो हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल है। तो हमें वही तो पूछा है कि एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री है। खास ध्यान में रखना है, एंगल्स को लिखो तो ऐसे चालू करना है आपको, जो मिडल पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए। समझ में आ रहा है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब के सप्लीमेंट्री एंगल मतलब के एडिशन 180 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल वाले देखो, EOB, एंगल EOB 90 डिग्री है कि नहीं, EOB L बन रहा है ऐसे 90 डिग्री, दूसरा L कहाँ पे बन रहा है देखो, EOD वहां पे भी बन रहा है, EOB लिख दिया, EOD लिख देंगे। तो दोनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 कितना होगा स्टूडेंट, 90 प्लस 90 180 होगा कि नहीं। मतलब दोनों एंगल इक्वल भी है, इक्वल कैसे है, 90 डिग्री है, और सप्लीमेंट्री भी है, दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल एंगल हो बट दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो, बराबर, ऐसा एंगल्स हमें फाइंड करना है, ऐसे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पे जो लाइन बन रही है उसके ऊपर दो एंगल्स है। फर्स्ट एंगल ये है, एंगल AOE इतना बना, ये एंगल इतना बना, और EOC इतना बना, मतलब टोटल स्ट्रेट लाइन बन गई, हाफ सर्कल बन गया, मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। पता चला कि नहीं? EOE और एंगल EOC, ओके, समझ में आ रहा है? देखो AOE मतलब इतने एंगल्स, EOC मतलब ये वाला एंगल, बराबर, दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री, दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेयर। क्या लिखा है? एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेयर, एंगल एडजेसेंट चाहिए और लिनियर पेयर ना बनाए, ऐसे होने चाहिए। तो देखो AOC, AOC, BOD, AOB, AOB और AOE, ओके। फर्स्ट एंगल क्या लिखेंगे? AOB, जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, उसमें टोटल कितने आएंगे देखो। फर्स्ट है AOB, AOB एंड AOE, ओके। AOB मतलब ये एंगल और AOE मतलब ये एंगल, दोनों बाजू में एंगल है, दोनों बाजू बाजू में एंगल है। और कैसा है? दोनों का एडिशन कितना होगा? ये L बनेगा, L मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ओके। लिनियर पेयर तो नहीं बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, लिनियर पेयर के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एंगल बना आपका। दूसरे एंगल क्या होंगे? यहाँ पे देखो ऐसे टोटल ऐसे स्ट्रेट लाइन बने तो वो लिनियर पेयर है, आपको लिनियर पेयर नहीं बनानी है, बट एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बाजू में एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट है, और एडिशन करें तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। तो कैसे एंगल होंगे? AOE एंड दूसरा एंगल है एंगल EOD, दोनों एंगल एडजेसेंट है बट लिनियर पेयर नहीं बन रही है, बराबर। दूसरा भी एक एंगल हो सकता है, चलो ढूंढ रहे हैं। हाँ देखो दूसरा एंगल क्या बनेगा? EOD, EOD, EOD बनेगा। उसके साथ कौन सा बनेगा? EOD और COD, इतना बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, बस दोनों एंगल बाजू में हैं तो एडजेसेंट एंगल कहेंगे। बाजू में एंगल तो बाजू बाजू में ऐसे हो, ये इसके बाद इसके साथ ये सभी एंगल्स कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ओके। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से? एक्सरसाइज नंबर 15.2, एक्सरसाइज नंबर 5.2 को अब डिस्कस करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर से ही आपको आइडिया आएगा। दो ऐसे पैरेलल लाइन गिवन है और दो ऐसी लाइन गिवन है, ओके। फर्स्ट लाइन है आपकी लाइन A, सेकंड है लाइन B, ओके। ऐसी फिगर गिवन है, सब टेक्स्ट बुक ओपन करके रखोगे। 1 2 3 4, 5 6 7 8, ओके। दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन नॉन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं?
ये लाइन है, दोनों इनफाइनाइट तक जाएगी, बट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। ये लाइन ऐसे स्ट्रेट आगे जाएगी, ये लाइन भी ऐसे स्ट्रेट आगे जाएगी। नॉन पैरेलल किसको कहते हैं? सपोज एक लाइन ऐसी हो, दूसरी लाइन सपोज ऐसी हो, तो ये आगे जाएगी, ये लाइन भी आगे जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको नॉन पैरेलल कहते हैं, पैरेलल नहीं कहते। ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो थिंक ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कैसी है? सोचो, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये दोनों लाइन कैसी है? नॉन पैरेलल लाइन है। ये ऐसे आगे जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइन कहेंगे। ओके, सो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके आए हैं वो आपको बताना है। स्टेटमेंट गिवन है, उसके ऊपर से आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। ओके, समझ में आया? प्रॉपर्टीज के ऊपर से स्टेटमेंट बता देते हम, उससे उल्टा है कि स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उससे आपको प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, A is parallel to B, दो लाइन स्टैंडिंग लाइन हो मतलब पैरेलल टू B, A is parallel to B कहेंगे उसको। एंगल 1 ये है, वो एंगल की साइन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या लिखा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये दो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ओके, उसके ऊपर से ये जो एंगल है एंगल 1 और ये एंगल 5, तो दोनों एंगल्स कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। दोनों एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। स्टेटमेंट क्या लिखा है? A इज पैरेलल टू B, दोनों लाइन पैरेलल है। सो A से जो स्ट्रेट लाइन जाती है तो उसमें जो ऊपर का एंगल है 1, वैसे ही एंगल है 5। दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे ये फिगर में वो भी आपको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे 2 है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वैसे ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर 6 है, तो 2 और 6 दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। समझ में आ रहा है? 1 और 5, 2 और 6। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। पर आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट क्या आंसर? प्रॉपर्टी कौन सी होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज। ऐसे ऊपर के एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है, ऊपर के एंगल है, उसके लिए हम कहेंगे उसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 6 है, तो देखो ध्यान से, Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z बन रहा है। तो इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ओके, बिकॉज Z फॉर्म हो रहा है। ये आपको याद रखने के लिए आप काउंट करके लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? ऑल्टरनेट एंगल कब बनेगा? जब Z फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो, ये एंगल और ये एंगल Z फॉर्म हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स को कह सकते हैं। चैप्टर नया है आपके लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। थर्ड, एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180। 4 + 5, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, दोनों का एडिशन 180 डिग्री लिखा है, और A इज इक्वल टू A पैरेलल टू B लिखा है। तो ये एंगल कैसे है? इंटीरियर एंगल है। क्या लिखेंगे हम? इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे इसको हम। A पैरेलल टू B है। ओके, सो इंटीरियर एंगल हम लिखेंगे उसको इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ध्यान से देखो,
ऐसे हो रहा है, ओके। दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड के एंगल है, A पैरेलल टू B है, इसके लिए ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा और उसको कहेंगे हम इंटीरियर एंगल, याद रखना है। सेम वे से इंटीरियर एंगल दूसरे कौन से होंगे, 3 और 6, वहां पे भी ऐसे बनेगा ना, ऐसे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, समझ में आ रहा है। 4, 5 इंटीरियर एंगल, 3, 6 वो भी इंटीरियर एंगल, बराबर। सो ऐसे आपको दूसरे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर से आए तो वो भी आपको आने चाहिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, first of all draw figure. Two parallel lines are given, A and B, okay. One intersecting lines are there which is C. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 4 है, राइट स्टूडेंट। 5, 6, 7, 8, बहुत ही सिंपल फिगर आपको गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले। कैसे लिखना है, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ओके। ओनली आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस के साथ आंसर लिखने हैं। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे देखो ये जो था 1 और 5, हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा, ओके। फर्स्ट में तो इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कौन सी बनेगी, ध्यान से समझना। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइंस A एंड लाइन B बोथ आर पैरेलल लाइंस, ओके। यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 8 है। लाइंस के ऊपर का जो एंगल है लेफ्ट हैंड साइड का, वैसे ही यहाँ पे भी लाइन के ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड का एंगल है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऐसे राइट हैंड साइड भी आएंगे 1 और 5, समझ में आ रहा है ना। कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 एंड 5, ओके। दूसरे एंगल कौन से होंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये हमने लाइंस के ऊपर के एंगल्स लिए। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आइडिया आ गया होगा आगे के दो पेयर कौन सी बनेगी। देखो यहाँ पे लाइन के नीचे वाले एंगल्स को देखो, 3 ऐसे है स्ट्रेट लाइन के नीचे। सिमिलरली यहाँ पे 7 ऐसा है स्ट्रेट लाइन के नीचे, ओके। सो 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सेम वे से राइट हैंड साइड देखो, नीचे एंगल्स लाइन के नीचे 2 और 6, 2 है सिमिलरली 6 है, ओके। दोनों एंगल्स भी कैसा होंगे, both angles are corresponding, right? Now our second question is the pair of alternate interior angles. The pair of alternate interior angles. इंटीरियर हमें बोला है तो देखो अल्टरनेट मतलब क्या, z होना चाहिए, z बनना चाहिए, बराबर। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक z बन रहा है तो एंगल्स आप कौन से लिखोगे, यस 3 and 5, एंगल 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 बोथ आर इंटीरियर अंदर के एंगल है। तो दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, ओके। सेम वे से ऐसे z बना, अब ये z बनाओगे तो 2 और 8 वो भी हो सकता है, ओके। एंगल 2 एंड एंगल 8, ये आप जो एंगल्स लिख रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, वो आपको ऐसे ही होना चाहिए। फिर आप एल बना दोगे वो चलेगा नहीं। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स।
इंटीरियर एंगल्स हमें बताया है, क्या पूछा है, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं और ऐसा होता है, तो यहाँ पे 3 और 8 दोनों इंटीरियर है। एंगल 3 एंड एंगल 8 दूसरा क्या हो सकता है, सेम वैसे इस साइड भी बनेगा, तो 2 और 5 इंटीरियर है दोनों। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है। एंगल 2 एंड एंगल 5, ओके। सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्टिकली ऑपोजिट, मैंने क्या बोला था, ऐसे दो लाइन्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो, ये है, उसके सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सामने वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखते ही आप बता सकते हो बहुत सारे वर्टिकली एंगल्स मिलेंगे। सबसे पहले 1, 3, एंगल 1 एंड एंगल 3। दूसरा एंगल क्या होगा, 2 के साथ सामने है 4, तो क्या लिखेंगे, 2 एंड 4, ओके। दूसरा है 6 और 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। दूसरा है एंगल 5 एंड 7, एंगल 5 एंड 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें, इन द एडजॉइंट फिगर P is parallel to Q, find the unknown angles। क्या गिवन है, A B C D E F। There are 6 unknown numbers, we have to find all of them। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर कहाँ पे बन रही है, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ऑपोजिट वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके सारे अननोन्स एंगल को हम फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है और एंगल हमें कौन सा गिवन है। एंगल जो गिवन हो वहां पे ही दूसरे कोई एंगल्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बाजू बाजू में है, मतलब एडजेसेंट तो है, बट दोनों का एडिशन कितना होगा, हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल कब बनता है, 180 डिग्री होता है तब बनता है, ओके। सो फ्रॉम गिवन फिगर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर वी कैन से दैट 125 प्लस ई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं, बिकॉज लीनियर पेयर है। कैसी पेयर है, लीनियर पेयर, ओके। अब हम क्या करेंगे, 125 है, ई को सब्जेक्ट बनाएंगे, 125 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो ई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 125, ओके। सो 55 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ऐड करके देख लो, ओके। 55 हमारा आंसर आएगा। ई की वैल्यू हमें मिल गई। आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करो अच्छे से कैलकुलेशन करो।
एक भी एंगल में आपकी मिस्टेक हो गई तो सारे एंगल्स उसके बेस पे ही आपके फाइंड होंगे। सो एक एंगल की भी मिस्टेक होगी तो दूसरे एंगल्स भी आपके रॉन्ग आएंगे। जैसे एग्जांपल लाइक ई की वैल्यू आपने 55 की जगह दूसरी कोई वैल्यू फाइंड की, सपोज 65 लिख दिया, तो उसके ऊपर से ये एंगल होंगे, मतलब कि एफ होगा। ओके, तो वो भी रॉन्ग आएगा आपका, बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है बराबर, तो ई और एफ दोनों एंगल कैसे है, यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कैसे है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एफ इज इक्वल टू ई, क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू ई, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एफ इज इक्वल टू ई कितना है, 55 डिग्री है, तो दोनों एंगल्स हमें मिल गए। राइट, समझ में आया आपको? ओके